एक ज़माने में पहाड़ियों और सरसब्ज जंगल के दरमियान वाक़े एक पुराने गांव में इलारा नामी एक नौजवान लड़की रहती थी। इलारा अपने नाकाबिल तस्खीर तजस्सुस और कहानियों से अपनी मोहब्बत के लिए मशहूर थी। इसकी दादी सीस्टिया नामी एक परफितन औरत गांव की कहानी सुनाने वाली थी। हर शाम गांव वाले सीस्टिया के जादू और हैरत की कहानियां सुनने के लिए एक तेज आग के गिर्द जमा होते। एक बदकिस्मत शाम जब आसमान ने खुद को सुर्ख और सोने के रंगों में रंग लिया, सीस्टिया ने एक ऐसी कहानी शुरू की जैसा कि कोई और नहीं। इसने टाइम कीपर्स के बारे में बात की, एक पुरस्कार ग्रुप जो खुद वक्त को कंट्रोल करता है। लेजेंड के मुताबिक उन्होंने अपना सबसे बड़ा खजाना टाइम क्रिस्टल एक दूर दराज के दायरे में छुपा रखा था, जो सिर्फ खालिस दिल वालों के लिए काबिल रसाई था। इलारा इस कहानी से मशहूर हो गई और इस रात सो नहीं सकी। इसका दिल टाइम क्रिस्टल को तलाश करने और उसके असरार को खोलने के लिए एक मुहिम जोई का आगाज करने की ख्वाहिश से जल गया। पुरज़्म होकर वो अपने घर से बाहर निकली, सिवाय एक थैले, एक लालटेन और एक नक्शे के जो नस्ल दर नस्ल गुजरा था। इलारा का सफ़र इस वक्त शुरू हुआ जब उसने नक्शे के पुरस्कार निशानात के बाद जंगल की गहराई में कदम रखा। रास्ते में इसका सामना अजीब व गरीब मखलूक से हुआ, जैसे बात करने वाले दरख्त, शरारती स्प्राइट्स और जंगल के मददगार जानवर। हर तसादुम नए असबाक और चैलेंज लेकर आया, जिसका इलारा ने हिम्मत और मेहरबानी के साथ सामना किया। जब इलारा जंगल के दिल की गहराइयों में सफ़र करती चली गई तो वो एक कदीम और बड़े दरख्त पर आ गई जिसका नाम था। ने इंकिशाफ किया कि टाइम कीपर्स के दायरे के रास्ते को खोलने की किलीद इसके पास है, लेकिन वो इसे सिर्फ किसी पाकीज़ा दिल के साथ शेयर करेगा। इलारा ने इम्तिहान पास किया और वो खुफिया जुमला सीख लिया जो पोर्टल को वक्त से आगे के दायरे में खोल देगा। जोश और घबराहट के मुरक्कब के साथ इलारा ने जुमला कहा और एक घूमता हुआ भंवर उसके सामने नमूदार हुआ। इसने कदम रखा और खुद को एक ऐसी जगह पर पाया जिसने वक्त और जगह की खिलाफ वर्जी की। ये दायरा एक हकीकी और दिलकश ख्वाबों का मंजर था, जो तैरते जजीरों, चमकदार पौधों और चमकती हुई रोशनी के दरियाओं से भरा हुआ था। इस सूफियाना दायरे में इलारा का सफ़र उसके चैलेंजों के बगैर नहीं था। इससे गैर हकीकी पहेलियां और भूलभुलैया का सामना करना पड़ा, जिसने इसकी जहानत और वसाइल की जांच की। रास्ते में इसने गैर मुतवक्के दोस्त बनाए, जिनमें बात करने वाला घंटा घर, वक्त की एक जिंदा दिल रूह और एक पुरस्कार पोशीदा शख्सियत जिसे टाइम कीपर्स गार्डियन कहा जाता है। हर चैलेंज के साथ इसने फतह हासिल की और हर एक दोस्त जो उसने बनाया, इलारा समझदार और अपने मकसद के करीब तर होती गई। उसने महसूस किया कि टाइम क्रिस्टल सिर्फ ताकत का जरिया नहीं है, बल्कि हर वक्त और जिंदगी के बाहमी रब्त की अलामत भी है। जब उसने अपनी तलाश जारी रखी तो उसने दरियाफ्त किया कि टाइम कीपर माजी, हाल और मुस्तकबिल के तवाज़ुन के मुहाफिज थे। इलारा आखिरकार सबसे अंदरूनी जजीरे पर पहुंच गया, जहां टाइम क्रिस्टल एक अजीम अलशान चमकते हुए चैम्बर में मुकीम था। टाइम कीपर्स नमूदार हुए, अक्लमंद और आसमानी मखलूक, और उन्होंने इलारा के दिल की पाकिज़गी का तजर्बा किया। इसके किरदार से मुतमईन होकर उन्होंने इसे टाइम क्रिस्टल तक पहुंचने की इजाज़त दी। जैसे ही इसने क्रिस्टल को छू लिया, इलारा ने महसूस किया कि इसके ज़रिए तवानाई और इल्म का बहाव बहुत ज़्यादा है। इसने अपने गांव की तारीख, अपने आबा व अजदाद और ख़ुद वक्त का जौहर देखा। नई हिकमत के साथ इसने महसूस किया कि टाइम क्रिस्टल को ज़ाती फ़ायदे के लिए या माजी को तब्दील करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। इसके बजाय इसने टाइम कीपर से रहनुमाई मांगी कि उसे अपने गांव में खुशी और इत्तेहाद लाने के लिए कैसे इस्तेमाल किया जाए।